राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये आज 12 मार्च का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा 227 पॉइंट निफ्टी गिरा है, लगभग 1% का। और कल 300 पॉइंट गिरा था मार्केट। कल का आप देखोगे तो यहाँ से इतना गिरा था ये, ठीक है, 11 मार्च को, है ना। तो कल भी थोड़ा नुकसान हुआ है। तो अभी जो मैं म्यूचुअल फंड आपको दिखाऊंगा उसका जो NAV अपडेटेड है वो कल के बेसिस पे है, ठीक है ना। तो आजकल मार्केट गिर ही रहा है, कल भी गिरा, आज भी गिरा। 1 वीक का देखोगे 4% गिर गया है। कहाँ ये 24,800 पे होता था, आज 23,600 पे है, लगभग 1200 पॉइंट, है ना। तो काफ़ी पिटाई हो रही है। जब तक ये वॉर चलेगा, आपको पता ही है कितना LPG गैस और सिलेंडर का मारा मारी चल रहा है ना। तो ये सारे क्यों हो रहे हैं? सब वॉर की वजह से हो रहे हैं, ईरान वॉर जो चल रहा है ये। तो ये जब तक चलेगा आपको मार्केट गिरता हुआ दिखेगा ही, ठीक है। अगर आपके पास अभी लमसम पैसा पड़ा हुआ है, कोई ज़मीन बेची है, कोई बोनस आया है, कोई कुछ कहीं से भी आया है, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, आप अब अच्छा टाइम है, डाल सकते हो सकता है मार्केट अभी और गिरे, 22,000 भी जाए तो और अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है। और देखो बात ये भी चल रही है, पैंडमिक हो सकता है, क्योंकि जैसे 2020 से पैंडमिक आया था, बीमारी का आया था। अब ये चीज़ अब आपने सुना होगा बेंगलुरु में कितने होटल्स वालों ने बंद कर दिया कि अब दे ही नहीं सकते हैं, वॉर के चक्कर में खाना बंद कर दिया सारा। और जगह जगह हर पूरे देश में जहाँ जहाँ LPG गैस के शॉर्टेज हो रही है, सारे बंद करते जा रहे हैं। तो एक मिनी पैंडमिक टाइप का सिचुएशन है अभी। अगर गवर्नमेंट वैसे कह तो रही है कि रिज़र्व पड़ा है 2 महीने का, बट गॉड नोस, है ना। तो अगर नहीं पड़ा होगा तो भाई मारा मारी होगी। तो उस केस में थोड़ा एक मिनी पैंडमिक टाइप का हो सकता है, क्योंकि जितने भी होटल रेस्टोरेंट चेन्स हैं, खाना बनाना सब बंद हो जाएगा, है ना। और घर में भी दिक्कत होगा, कितने लोग इंडक्शन पर कितना बनाएंगे। तो देखिए क्या होता है आगे। तो इस सबका इफेक्ट स्टॉक मार्केट पर तो पड़ता ही है। तो आपको देखो ये सब दिखेगा पूरा गिरते हुए। तो वही चीज़ हो रही है ना। आपको मैं दिखा दूँ दूसरे इंडेक्सेस का भी। तो पहले इंडियन इंडेक्स देख लेते, तो आज सारे गिरे हैं। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, BSE सेंसेक्स, निफ्टी मिड कैप, सारे गिरे, सब लाल लाल है एकदम, ठीक है। निफ्टी FMCG, निफ्टी मेटल, मेटल थोड़ा सा बड़ा है, फार्मा, PSU, निफ्टी IT सब गिरे हैं, लाइन से गिरे हैं। मिड कैप 150.23% गिरा है, निफ्टी स्मॉल कैप 250.39, तो सारे गिरे हैं ये, ठीक है। ग्लोबल का मार्केट देख लें तो ये भी गिरा है। गिफ्ट निफ्टी, डाउ, ये US का है, 1% गिरा है। S&P 1%, 1%। निक्की जापान का 1%। अभी मैं आप लोगों को US मार्केट का दिखाऊंगा पोर्टफोलियो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे गिरा है ये, क्या अफेक्ट किया पोर्टफोलियो को। डैक्स गिरा है, कैक गिरा है, कॉस्पी, क्योंकि वॉर चल रहा है तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है ना। तो सबको ही दिक्कत होगी किसी ना किसी वे में। किसी को क्रूड ऑयल चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सब दिक्कत होगी। सारे मार्केट गिरे हैं ये, ठीक है। चलिए अब आप लोग को मैं दिखाता हूँ म्यूचुअल फंड का अपना पोर्टफोलियो। तो ये है आज का पोर्टफोलियो, कल के डेटा के बेसिस पे है ये। जो आज आपने देखा अभी वो कल अपडेट होगा, तो कल मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको दिखेगा, ठीक है। तो आज के हिसाब से 9,000 का नुकसान हुआ है, 0.63% का। और टोटल रिटर्न 65,000 रुपये भी है, 4.67%। XARR 6.84 चल रहा है, ठीक है, लाइफ टाइम। और एक्टिव अभी 4 चल रहा है। तो मेजॉरिटी पैसा मैंने इधर 2023-22 में लगाया, 23 में लगाया था, 23-24 में, इसलिए कम है। अभी यही मैं 22 में, मेरे को लगता है बस ELSS फंड्स और पराग पर 3 लिया था मैंने। तो उसके बेसिस पे जो भी है इसीलिए पॉजिटिव है, वरना तो पूरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में रहता। जिन्होंने भी 2023 से पैसा लगा रहे हैं, 23 मिड में या 23 शुरुआत से, वो नेगेटिव में ही होंगे, या तो बराबर बैठे होंगे, मतलब जितना था उतना ही होगा, या नेगेटिव में ही होंगे। तो वही है, इन्वेस्टेड वैल्यू 14,02,000 है, और करंट वैल्यू 14,68,000 लगभग चल रही है। डे चेंजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान मोतीलाल मिड कैप में हुआ है। अगेन इसने IT भर भर के रखा हुआ है, तो नुकसान किए पड़ा है ये।
2% का। एडलवाइस मिड कैप भी इंडेक्स फंड है, ये 1.74, ये 1.42, 1.27, 1.27, 1.17, 0.93, 0.91, 0.78, 0.61, 0.43, 0.41, सारे नुकसान में ही है। ठीक है, 0.11, 0.01 सारे नुकसान में है ये। आज का दिन का मतलब कल के बेसिस पे ये सारा नुकसान ही है। टोटल रिटर्न बेसिस पे देखोगे तो बताया मैंने, ये लिसिस फंड ये सब मेरे 2022 के इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इसीलिए पॉजिटिव में अच्छे खासे दिख रहे हैं, वरना इनका भी बहुत बुरा हाल था। तो ये मेरा आय का ये लिसिस है, और कैनरा का तो ये लगभग ये 57%, ये 50%, पराग पारिक 25%, और निपॉन स्मॉल कैप 1%, मतलब माइनर सा बिल्कुल फ्लैट ही कहोगे, जैसे 1% का रिटर्न क्या ही होता है। तो ठीक है, और बाकी सारे आप देख लो, जितना मैंने लगाया सब नेगेटिव में ही है। ये 400 रुपये, ये 1700 रुपये, ऑल टाइम रिटर्न है ये, एब्सोल्यूट रिटर्न। ये एक दिन के नहीं है, एक दिन के ये वाले हैं, ये टोटल रिटर्न है अब तक जितना मैंने लगाया, इससे इतना इतना माइनस में सोचो। तो आदमी ऐसे ही भाई परेशान हो जाता है कि क्या ही फ़ायदा म्यूचुअल फंड। मैं आज ट्विटर पर देख रहा था, कितने लोग कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड लगाना ही नहीं चाहिए, सब बेकार चल रहा है। ये देखो सारे नेगेटिव में ही, 4%, 5%, 6, 6%, 6%, 6%, 13%, ये 15%, सबसे ज़्यादा नुकसान दिया है मिड कैप ये मोतीलाल का, 16% नेगेटिव में चल रहा है। इसमें कितने मैंने 75,000 लगाए हैं, 11,000 तो नुकसान में ही है। तो कोई भी सोचता है क्या फ़ायदा लगाने का, फिर जब इतना नुकसान है तो क्यों ही लगाए। तो ठीक है, बने रहना पड़ता है। अभी मैं कोई SIP तो नहीं कर रहा हूँ, बट बने रहिए, सब बनेगा, पैसा टाइम लगेगा, बनेगा। तो यही था दोस्तों। करंट वैल्यू के हिसाब से देखोगे सबसे ज़्यादा पैसे मेरे निपॉन स्मॉल कैप में लगे हैं, फिर क्वांट स्मॉल कैप, पराग पारिक, ऐसे ऐसे हैं, मोतीलाल स्मॉल कैप। ये आप वीडियो रोक के देख सकते हो आराम से। ठीक है, मेरा स्मॉल कैप, एडलवाइस स्मॉल कैप, इन्वेस्टको स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, ये सारे हैं। इसमें मैंने अभी रिसेंटली लगाया तो 10-10 हज़ार है, और बाकी कुछ में 5,000 भी हैं बस। ये सब बिल्कुल नए नए फंड्स मैंने स्टार्ट किए हैं, इसीलिए कम दिख रहे हैं। बाकी मेजर जो मेरे पुराने हैं ये सारे ऊपर आए हैं। ठीक है, ये था। आपको मैं एनालिसिस दिखा दूँ थोड़ा, 1 मंथ का देखो पोर्टफोलियो एनालिसिस ऐसे। 1,70,000 रिटर्न हमने स्टार्ट किया था 10 फरवरी को, गिरते गिरते 65 आ गया है, लगभग आधा हो गया है। 6 मंथ में आप देखो कितना अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। इतना अप था तो लगभग 10,000 पे थे हम तो, जो रिटर्न पे 15% का रिटर्न था 19 सितंबर को, गिरते गिरते गिर के इतना भी आया है, फिर इतना हाई गया, फिर गिरा, सब हुआ है 1 ईयर में। देखो ऐसा था, ठीक है, और ऑल टाइम ऐसा था। ये अब देखो 19 अप्रैल 2022 से लगभग मैंने स्टार्ट किया, 18 अप्रैल 2022 से, और आज तक की जनवरी यही रही है। यहाँ मैंने कुछ पैसे अच्छे खासे डाले थे तो उसके हैं, बाकी सब चल रहा है। ठीक है, सारे मेरे इक्विटी में हैं, 21 फंड्स हैं टोटल, 100%। और सेक्टर वाइज फाइनेंशियल रिस्क से ज़्यादा है 24%, फिर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है 15%, इंडस्ट्रियल है 14%, मटेरियल है 10.5%, हेल्थ केयर है 10%। मार्केट कैप वाइज लार्ज कैप में 30% है, स्मॉल कैप में 51% है, मिड कैप में 18% है। इसको मुझे 30 करना है और इसको घटाना है। स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं रखना है मुझे। ठीक है, तो मिड कैप को भी थोड़ा बढ़ाऊँगा, लार्ज कैप पर तो इतना ही रहेगा, मिड कैप पर थोड़ा बढ़ाऊँगा, इसमें से काट के देखता हूँ। ठीक है, और कंपनी वाइज देखो सबसे ज़्यादा HDFC है, रिलायंस, ICICI, एक्सिस और MCX। ठीक है, तो यही था दोस्तों अपडेट पोर्टफोलियो का। आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना अगर किसी में एग्जैक्टली क्या देखना है तो। बाकी कॉपी करना मत, कॉपी करने से कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। मैंने कब फ़ंड लिए उसके बेसिस पे रिटर्न होता है, मैं कब निकल जाऊँ वो मेरा अपना एनालिसिस है। ठीक है, तो ब्लाइंडली कॉपी मत करना किसी को, और प्लस मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हूँ भी नहीं, तो बनता भी नहीं है, तो मैं कोई रेकमेंड नहीं करता हूँ ये सब फंड्स, बस नॉलेज पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ। और मेरा सोल पर्पस वीडियो बनाने का यही है कि मैं
अपनी जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ यूट्यूब पे कि आप लोग भी देखो पैसे बनते हैं म्यूचुअल फंड्स में, बस टाइम लगता है बनते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों। अब आते हैं चलो यूएस स्टॉक्स में। तो यूएस स्टॉक्स में देखो, इसमें डॉलर्स में होते हैं, तो $3,500 मैंने लगा रखे हैं, $4,835 अभी रिटर्न है। वन डे आज देखो 1.5% मार्केट गिरा है, आपको दिखाया था मैंने डाउ और S&P गिरे हैं, तो ये गिरा है, तो $70 का लगभग नुकसान हुआ है आज के दिन। एप्पल $24, 24% का टोटल रिटर्न दे चुका है, अमेज़ॉन 30, माइक्रोसॉफ्ट 1%, एनवीडिया 78%, ब्रॉडकॉम 94%, अल्फ़ाबेट गूगल 90%, मेटा 16%, JP मॉर्गन 35%, टेस्ला 84%, बिटमाइन इमर्शन ये एक कंपनी है जो काफ़ी पैसे क्रिप्टो में लगा रखी है, तो ये 65% नेगेटिव में है। AMD 6% नेगेटिव, TSMC 86% पॉजिटिव, क्लाउड फ्लेयर 11% पॉजिटिव, रेडिट 28% नेगेटिव, पालो आल्टो 9% नेगेटिव, क्राउड स्ट्राइक 11% नेगेटिव में है, नेटफ्लिक्स 16% पॉजिटिव में है, ASML 40% पॉजिटिव में। तो ये टोटल इसके आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा FIDS को डेटा दिखा दूँ तो आज का 12 मार्च का है, आज भी देखो काफ़ी दबा के FIs ने बेचा है, 7,000 करोड़ का माल बेचा है और 7,500 का DI ने ख़रीद लिया। क्योंकि DI का माल वही होता है, जो SIP करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, SIP कर रहे हैं या डायरेक्ट स्टॉक्स ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब ये हमारा रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा होता है। तो आप सोचो अगर ये नहीं खरीद रहे होते तो मार्केट कितना ही गिरता, और क्योंकि FIs तो खाली बेच ही रहे हैं। ये देखो यहाँ बेचा, यहाँ बेचा, यहाँ बेचा, बेच ही रहे हैं, ये कब से बेच रहे हैं। आप देखो एक भी दिन का आपको पॉजिटिव दिख रहा है, कहीं नहीं दिखेगा आपको, दूर दूर तक नहीं दिखेगा। देखो 26 फरवरी पे आ गए, नेगेटिव नेगेटिव ही है। तो मैं कह रहा हूँ अगर आज जितनी अवेयरनेस है, लोग पैसा डाल रहे हैं स्टॉक मार्केट में, अगर इतनी सेलिंग हो रही दबा के FIs की, तो सोचो अगर इतना पैसा नहीं आ रहा होता तो जो आपको 300-300 पॉइंट दिख रहे हैं गिरते हुए, आपको ये 1200-1200 पॉइंट, 1500 पॉइंट लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ जाता। आप यूट्यूब पे अगर सर्च कर लेना ये को 23 मार्च 2020 का टाइम, इंडेक्स ने लोअर सर्किट मारा था, निफ्टी ने मारा था, बाकी और सेंसेक्स ने मारा था। आपको भी देखना, इंडेक्स ने अभी तक आप देखते हुए कोई कंपनी लोअर सर्किट मारती है, कोई कोई कंपनी होगी स्मॉल कैप मिड कैप जो भी, उसने पूरे इंडेक्स ने मारा था। तो वही होता, ये सब इतना पैसा नहीं आ रहा होता ना, ये इतना DI इसका हमारा, तो ये भाई बहुत ही ख़राब हालत होती। ठीक है, अब चलिए, ये तो चलता रहेगा, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है। आपको टाइम लगेगा, पैसा बनेगा, टाइम लगेगा बस। ठीक है, तो यही था आज का अपडेट, यही था पोर्टफोलियो अपडेट आज का। बाकी आज के जो अब चेंजेस आपने देखे, उसका ये 12 बजे के बाद के होंगे, तो मैं कल वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कितना नुकसान हुआ। ठीक है, वैसे लगभग 1% हुआ है, तो नुकसान मेरे को लगता है वही फिर वापस से 13-14 हज़ार का नुकसान होगा यहाँ पे कल के दिन भी। ये वापस 50,000 पे रिटर्न पे आ जाएगा। ये कब से मेरा 50,000 से 80,000 के बीच में ये ऑस्किलेट कर रहा है देखिए कब तक करता है। तो वही था दोस्तों। बाकी US स्टॉक्स में आप देखो, ये क्लाउड फ्लेयर, मैं वैसे आप लोगों को बता दूं, मैं प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो मुझे पता है, इसीलिए मैं US स्टॉक्स के म्यूचुअल फंड्स में नहीं डालता हूँ। मेरे को अपनी जानकारी है कंपनीज़ की, कौन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उस बेसिस पे अपना मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो क्लाउड फ्लेयर में भी कल अच्छा एक एक्सटेंशन निकाला है, जो डेवलपर जानते होंगे कि वेब स्क्रॉलिंग होती है, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का पूरा डेटा स्क्रॉल कर लेते हैं, उससे जितने भी उन्होंने डेटा यूज़ किए होते हैं उस पूरे वेबसाइट में, वो हम निकाल लेते हैं। यूजुअली कंपनीज़ करती है अपनी कॉम्पिटिटिव कंपनीज़ को स्टडी करने के लिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लिपकार्ट है, तो वो अमेज़ॉन का स्टडी करेगा, मीशो का करेगा, वॉलमार्ट का करेगा, है ना। और जैसे कार देखो है, तो Cars24 का करेगा, स्पिनिंग का करेगा, तो उसका ही पूरा एक्सटेंशन निकाल दिया। तो ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, तो बेसिकली कोई किसी का डेटा चोरी ना कर ले, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर बनाती है।
सिक्योरिटी के लिए, कोई अटैक ना करे, कोई वायरस ना भेज दे कुछ भी। और उसने ही ये एक्सटेंशन बना दिया कि तुम अब एक एपीआई से, एपीआई एक होता है बेसिकली, मतलब एक एंड पॉइंट होता है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं, तो उससे आप पूरा किसी भी वेबसाइट का निकाल सकते हो। तो बड़ा आयरॉनिकल था, ट्विटर पे काफ़ी मजाक भी बन रहा था कि जो कंपनी इस चीज़ को बचाती है और वही काम कर रही है। इट्स लाइक जूस बनाने वाली कंपनी ही दारू का फ्लेवर निकाल दी है कि जो लोग ज़्यादा पिए, है ना, वैसा था। तो इसीलिए आज काफ़ी बड़ा है, वैसे ये नेगेटिव में था मेरा। अभी -10 है, 20 पुरानी वीडियोस देखोगे भी आप तो 20% 15% नेगेटिव में था, लेकिन ये न्यूज़ के बाद काफ़ी अच्छा, मतलब जानते ही हो, अच्छे सॉफ्टवेयर्स निकालती सॉफ्टवेयर कंपनीज, तो रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो मार्केट बढ़ेगा ही, तो इसीलिए पॉजिटिव में आ गया, वरना नेगेटिव में था। तो यही चल रहा है दोस्तों। ठीक है, आज की वीडियो काफ़ी हो गई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ अपने पोर्टफोलियो अपडेट का और जानकारी देता हूँ मार्केट्स का, तो आप फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों, रिलेटिव, जिसमें भी। और ठीक है, तो बने रहिएगा आप लोग, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।